हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है, एक नया प्रयास है एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 2015 के बीच में पूछे गए प्रश्न हो, चाहे वह फिर ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के बीच में पूछे गए प्रश्न हो। उन प्रश्नों को हम यहाँ पर सोल्व कराएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है एग्जामों में। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे। जैसे कि आज मेरा है इस टॉपिक में बौद्ध धर्म के बारे में किस प्रकार के प्रश्न पूछ चुके हैं एसएससी के एग्जामों में, उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे और सोल्व कैसे किया जाए प्रश्नों को, उसके बारे में भी हम बताएंगे और उन प्रश्नों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी देंगे हम। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लैट एजुकेशन, के नाम से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास। बौद्ध धर्म में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें है प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुम्नदेही स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी बोधि मठ। यह क्वेश्चन है से एसएससी के संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2014 में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुम्नदेही स्तंभ। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी देते हैं विस्तार से। अशोक के रुम्नदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्नी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा अतः लुम्नी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए ज्ञातक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। यह क्वेश्चन है से एसएससी के स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2008 में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य कुल के थे गौतम बुद्ध। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्नी में शाक्य मुखिया सूत्रोधन के यहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन तो केवल 10 हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक में हम केवल 10 बता रहे हैं, लेकिन इसमें 50 से प्लस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। जैसे कि इसमें हम बताए हैं कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे। तो शाक्य वंश के थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। कपिलवस्तु लुम्नी में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। सूत्रोधन था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। महात्मा बुद्ध थे। तो यहाँ पर 4 या 5 प्रश्न बन चुके हैं। तो एक प्रश्न में हम 5 प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रकार हम 50 से प्लस प्रश्नों को इस टॉपिक में कराएंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रम। यह क्वेश्चन है से मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह के सप्त प्राणी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, चौथा, पंचमी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी
कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा घबरा गए होंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे 4 बोध संगति के बारे में ही जाना होगा, पंचमा के बारे में आप नहीं जानते होंगे। और ऑप्शन भी यहाँ पर सभी गलत ही दिया गया है, और यह क्वेश्चन समझ एक तरफ से गलत ही है। और यह क्वेश्चन पूछ चुका है मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में। क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं वह गलत है, सभी सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम इसका सही उत्तर बताते हैं आप लोग को। तो जो एसएससी का एग्जाम हुआ था वह भी इसका सही उत्तर नहीं बताया था, और उसके बारे में कुछ इस प्रकार लिखा था। पंचमी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 ईस्वी मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता नरी धमी घाजा और सुमंगल सामी द्वारा की गई थी, जबकि हर्ष के समय कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरा और कनिष्क से समय चौथा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो पंचमी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? राजा मिंडन के द्वारा 1871 में। कहां पर? वर्मा या म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? नारी धामा घाजा और सुमंगल सामी के द्वारा। फिर यहां अगला है, जबकि हर्ष के समय कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा आयोजित की गई थी। और यहां पर है, जबकि अशोक ने तीसरा बौद्ध संगति करवाया था और कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगति करवाया था। हम यहां पर 5वां प्रश्न के बारे में देखते हैं। बौद्ध का अर्थ है, तो बौद्ध का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन बी धर्म प्रचार, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। यह क्वेश्चन है से एसएससी परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। 6 वर्षों के साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। तो गौतम बुद्ध से 6 वर्ष की लंबी तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक रोचक जानकारी यह है कि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो आप लोग को यह रोचक जानकारी कैसा लगा, आप लोग यह जरूर बताइएगा। और 6ठा प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है त्रिपिटक, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है अंग, और ऑप्शन डी है आरण्यक। तो यह क्वेश्चन है से एसएससी आरसीआई परीक्षा 2011 में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर आप लोग जरूर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपिटक। इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये त्रिसूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम पिटक उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है 7वां, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे ऑप्शन ए वाणिक एवं पुरोहित, ऑप्शन बी साहूकार एवं दास, ऑप्शन सी योद्धा एवं व्यापारी, और ऑप्शन डी स्त्री और शूद्र। यह क्वेश्चन है से एसएससी सीपीओ के एग्जाम में परीक्षा 2006 में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्री एवं शूद्र। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म ने स्त्री और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्री और शूद्रों को
एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए नए यज्ञ पवित्र संस्कार का विधान किया और न ही वेद अध्ययन मतलब वेद को पढ़ने नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिली। तो बौद्ध धर्म में स्त्री और शूद्रों के प्रवेश से बौद्ध धर्म का विकास तो हुआ ही, लेकिन स्त्री की दशा उसमें सुधरी एवं शूद्रों जिनको हीन भाव से देखा जाता था उनकी भी दशा सुधर गई। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रम, ऑप्शन डी वैशाली। यह क्वेश्चन है से एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। अगला प्रश्न है और 9वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन ए दुनिया दुखों से भरी है, ऑप्शन बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है, ऑप्शन सी अधिक इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाहन मिल जाएगी, ऑप्शन डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन इसका ए है ए बी सी। तो ऑप्शन इसका ए है ए बी सी डी चारों सही है, ऑप्शन बी है बी और सी केवल सही है, ऑप्शन सी है ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी है बी सी डी ये तीनों सही है। यह क्वेश्चन है से मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी और सी ये तीनों ही सही हैं। तो अगला इसमें थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी अनात्मावादी है, अर्थात अनीश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता और न ही आत्मा में विश्वास करता है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोग को दुख उनकी इच्छाओं और तृष्णा के कारण होती है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो उन्हें निर्वाहन मिल जाएगी। ऐसा गौतम अर्थात बुद्ध धर्म में कहा गया है। और लास्ट प्रश्न है 10वां, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी बौद्ध के काल में, ऑप्शन डी मौर्य के काल में। यह क्वेश्चन है से एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी +2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछ चुका है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम धातु सिक्कों को जो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क अर्थात आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांश चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला कहाँ पर अभी पाकिस्तान, तक्षशिला से लेकर मगध तक, मगध से लेकर मैसूर में मिले हैं। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए लक्ष्य प्राप्ति के साथ और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।